नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हम बहुत ही शानदार आइडियाज लेकर आए हैं जो कि है खेती से रिलेटेड मॉडल। और इस मॉडल की सहायता से आप प्रति हेक्टर 8 लाख की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉडल में जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे वो प्रोडक्ट आपके यूज में आएंगे, कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ भी आप फेंक नहीं सकते। तो बहुत ही शानदार मॉडल है। इस मॉडल को दक्षिण भारत में तो लोग अपना ही रहे हैं, अब उत्तर भारत में भी बहुत सारे किसान इस मॉडल को अपना रहे हैं। और इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मॉडल से बरसात में भी आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस मॉडल में। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल क्या है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल के बारे में। और इसकी खासियत ये है कि आप एक ही जगह पर अलग अलग फसल लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, मवेशी पाल सकते हैं, फल उत्पादन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, मशरूम पालन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही खेत में इतनी तरह की फसल लगा सकते हैं। यही ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी इस मॉडल की धूम है। तो अगर आप ये मॉडल अपनाते हैं तो जरूर आप आपकी खेती में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, इससे आप अपने संसाधनों का पूरा उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि आप कोई सी भी फसल लगाएंगे, उस फसल का बेस्ट निकलेगा वो इन पशुपालन में इस्तेमाल हो जाएगा। और पशुपालन का जो भी बेस्ट निकलेगा वो आपको वर्मी कंपोस्ट में इस्तेमाल हो जाएगा या फिर गोबर बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये जो मॉडल है, ये मॉडल एक दूसरे का पूरक है। और इस मॉडल की सहायता से आपको हर दिन आय होने लगेगी। सबसे मेन बात यह है क्योंकि किसानों को एक निश्चित समय बाद आय होती है, लेकिन इस मॉडल को अपनाने के बाद आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ इनकम होती जाएगी। ये फार्मिंग बिजनेस आइडियाज के मॉडल की ये इसकी। और दूसरी बात करें, लागत में कमी आएगी, उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि आपकी फसल उपजाने में जो भी आपका खाद लगेगा वो ये पशुपालन से, वर्मी कंपोस्ट से, गोबर से निकल जाएगा। तो आपको लागत भी बहुत कम आने वाली है। और दूसरी बात, इनको पशुओं को खिलाने के लिए कहीं से चारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप फसल लगा रहे हैं उनका जो वेस्ट निकलता है वहां से आप इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए लागत में भी कमी आएगी। अगर बात करें दोस्तों, एकीकृत कृषि प्रणाली बोलते हैं इसको हिंदी में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर्यावरण के अनुकूल है और खेत की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अभी हम तरह तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खेतों में क्वालिटी जो मिट्टी की है वो कम हो गई है, उनकी उर्वरक शक्ति कम हो गई है। तो इसलिए खेतों में अगर इस मॉडल को आप अपनाते हैं तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी। खेती की जो मिट्टी है उसकी बहुत शक्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एकीकृत खेती अपनाने का बड़ा फायदा ये है, यदि किसी वजह से एक काम से आय नहीं आती है तो दूसरे काम से गुजारा चलाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए गेहूं लगाई है और उसमें अतिवृष्टि बारिश हो गई और बारिश के कारण वो खराब हो गई, तो भी आपको दूसरी जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम है, इसके अलावा पशुपालन है या फिर फूल है या फल है, ये इनसे आपको आय होने लगेगी। तो इस मॉडल की ये खासियत है। तो एक ही खेत में अगर अलग अलग तरीके की आप फसल लगाते हैं या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाते हैं, तब आपको ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका डिजाइन किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले आप फसल लगा लीजिए। फसल में आप गेहूं लगा सकते हैं या फिर आप चना लगा सकते हैं। आपके एरिया में जो आपका पर्यावरण अनुकूल हो उस हिसाब से आपको फसल लगाना है। दूसरे नंबर पर आपको दोस्तों पशुपालन करना होगा कुछ एरिया में। वो मैं आगे बताऊंगा कि कितने एरिया में आपको पशुपालन करना चाहिए अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना चाहते हैं। इसके अलावा आप बागवानी लगा सकते हैं, जिसमें आप फल लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, जिनसे आपको डेली इनकम होने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी फसल लगा रहे हैं, अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं उनके बीच में 10 या 15 बॉक्स आप बीच में रख देंगे तो आपको मधुमक्खी पालन करने से शहद भी निकलने लगेगा। इस तरह से आपका हनी बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मशरूम की भी खेती कर सकते हैं। छोटे से एक अगर एरिया में आपने मशरूम का सेट लगा दिया और वहां से आप मशरूम की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और 200 से 300 रुपए पर 250 ग्राम बेचता है, मतलब बहुत महंगी इसकी कॉस्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मशरूम की खेती भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो भी आप पशुपालन कर रहे हैं उन पशुपालन से जो भी आपका गोबर निकलेगा उससे आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट बहुत महंगा बिकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका गोबर रहता है, गोबर से 3 से 4 गुना ज्यादा तत्व वर्मी कंपोस्ट में होते हैं। मतलब आप खेत में गोबर जो भी डालते हैं
वो अगर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो गोबर की तुलना में वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा फायदेमंद होता है। और भी फायदे हैं वर्मी कंपोस्ट के। वर्मी कंपोस्ट लगभग 60 से 75 दिन में बन जाता है। वहीं गोबर का खाद अगर आप बनाते हैं दोस्तों तो उसको 1 साल लगता है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप छोटे से एरिया में एक तालाब खुदवा कर या फिर एक आप सीमेंटेड भी बना सकते हैं जिसमें आपको मोती खेती करते हैं। तो ये भी 200 से 300 रुपए का एक मोती बनता है और 1 साल में लगभग आप आसान है 2 से 2.5 लाख रुपए के मोती बना सकते हैं छोटे से एरिया में। तो इस तरीके से ये मॉडल आपको डिजाइन करना है दोस्तों। इस मॉडल में हमने ये 7 तरीके की आप खेती कर सकते हैं, 7 तरीके के उपकरण यूज कर सकते हैं। ये मॉडल में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हो सकता है इसमें सिर्फ सभी नहीं कर पा रहे हैं तो 4 या 5 मॉडल अपना कर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और डेली की आय हो सकती है। इसके अलावा एक और है दोस्तों बायोगैस। बायोगैस भी आप अंत में लगा सकते हैं क्योंकि अभी जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं इस बायोगैस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बिजली भी बना सकते हैं, साथ में आपके घरों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बायोगैस भी आप कर सकते हैं। तो ये 8 मॉडल है। इन 8 मॉडल में से आप अगर सभी अपनाते हैं तो और अच्छा है। अगर इनमें से कुछ भी मॉडल आप अपनाते हैं डिजाइन में तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल आपका बन जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे कि फसल, वही हमने अभी आपको बताई कि फसल में आप गेहूं लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, इनमें से कोई सी भी फसल आप लगा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा बागवानी में दोस्तों अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर पपीता आप लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, जामफल लगा सकते हैं, सब्जियों में लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, गेंदा वगैरह लगा सकते हैं। पशुपालन आप कर सकते हैं दोस्तों, या तो 2 या 3 गाय ले आइए या 2-3 भैंस ले आइए, पशुपालन आसानी के साथ स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोबर जो निकलेगा उससे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। मशरूम भी बना सकते हैं दोस्तों। मशरूम में भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आपके खलिहान से ही निकल के आ जाएगा, तो इसमें भी कुछ ज्यादा सामान आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोगैस लगा सकते हैं दोस्तों, आपके घरों में भी इस्तेमाल हो जाएगी, साथ में आप बिजली भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मोती खेती भी कर सकते हैं। इस तरीके के मोती बनते हैं, ये सीप आपको डालनी होंगी, इस तरीके का आप घर में बना सकते हैं आपके खेत में या फिर आपके छत पर भी बना सकते हैं। इस तरीके का बनाने के बाद आप यहाँ पर ये डाल देंगे सीप, और इन सीप में मोती 1 साल बाद या 6 महीने या 7 महीने बाद इस तरह के मोती बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक अतिरिक्त इनकम होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अब बात कर लेते हैं कि कितने % एरिया में आपको क्या करना चाहिए, तो फसल और बागबानी ये 40% एरिया में आपको करना चाहिए अगर आप इस फार्मिंग मॉडल को अपना रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन है, वर्मी कंपोस्ट है, बायोगैस है, ये 40% में होना चाहिए। मधुमक्खी पालन आप थोड़े कम एरिया में कर सकते हैं 5% में, मोती खेती 10% एरिया में कर सकते हैं और मशरूम 5% में। देखिए दोस्तों ये डिपेंड करता है, अगर आपका 1 हेक्टेयर एरिया है, 1 हेक्टेयर एरिया है तो इतना % में उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 हेक्टेयर है तो भी इतने % में आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये अपनी सुविधा के अनुसार कि कौन सा आप मॉडल ज्यादा % में यूज करना चाहते हैं तो ये चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फसल और बागवानी को आप 40% में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। तो इस तरीके से आप ये अगर ये मॉडल अपनाते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है। अब प्रॉफिट की अगर बात कर लें दोस्तों तो फसल एक समय में आप लगाते हैं तो उसके 6 महीने 7 महीने बाद फसल आती है, लेकिन बागवानी में आपको रोज की इनकम हो जाएगी। जैसे कि अगर फूल डेली बेच सकते हैं आप, गेंदा आपने फूल लगाया तो मंदिरों में जहां पर भी स्टॉल लगते हैं वहां पर बेच सकते हैं, फल ठेले पर बेच सकते हैं, सब्जी वेजिटेबल मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये डेली इनकम होगी। पशुपालन से भी दूध है, दही है, पनीर है, ये सब आपको डेयरी में बेच सकते हैं और इससे भी आपको हर रोज इनकम हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट से भी दोस्तों हर 60 दिन 75 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो आप आसानी के साथ हर रोज बेच सकते हैं किसानों के, और अपनी ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी बेच सकते हैं। इसके अलावा मशरूम से भी दोस्तों आप मशरूम इस तरीके से तैयार करें कि हर रोज इनकम हो जाएगी आपसे, उससे भी 1,500 से 2,000 रुपये इनकम कर सकते हैं। बायोगैस आपके इस्तेमाल होगी घरों में और आप बिजली भी बना सकते हैं, इससे बिजली का बिल कम आ जाएगा। मधुमक्खी पालन से भी आप हर रोज इनकम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल देखें दोस्तों, मोती खेती से आप हर रोज या 1 साल बाद इनकम कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इस मॉडल से आप आसानी के साथ 8 से 10 लाख रुपए आसानी के साथ 1 साल में कमा सकते हैं, या इससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस मॉडल की खासियत यह है कि हर रोज आपको इनकम होगी। तो अगर ये मॉडल आप अपनाते हैं तब आपको बहुत फायदा होने वाला है और आपको कभी भी घाटा नहीं होगा।
तो इस तरीके से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाकर प्रॉफिट मार्जिन अपना दोगुना तिगुना कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल या बिजनेस के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।